सबसे पहला सवाल बजौरिया साहब मेरा आपसे है, देखिए आज जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, हंगामा हो रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग उसी सीट पर क्या सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, बजौरिया साहब। और ममता बनर्जी ने कहा है कि तानाशाही रवैया ऐसा है, आज भी वो कह रही हैं, उन्होंने गवर्नर को वहीं से फोन किया बूथ से, वो ये कह रही हैं कि सुरक्षा बल गृह मंत्री के निर्देश पर वोट डालने से उनके समर्थकों को एक धर्म विशेष के रोक रहे हैं। इसकी गंभीरता समझते हैं आप बजौरिया साहब? अंजना जी, बहुत अच्छे से समझता हूं, और ये भी समझता हूं कि जब 70% वोट पड़ गया और जब उनको ये दिखने लगा, एकदम साफ दिख गया कि उनकी हार अब सुनिश्चित है, तो क्या करी वो, वहां पर बूथ 7 नंबर बूथ पे पहुंच के 2 घंटे बैठ गई और 144 धारा का सीधा सीधा धज्जी उड़ा के उल्लंघन किया। देखिए, प्रार्थी हर बूथ में जा सकता है, सब बूथ में घूम सकता है प्रार्थी और उनके एजेंट, मगर बूथ में वहां पर पलाथी मार के आसन जमा के बैठ नहीं सकता और हुजूम को लेके बैठ नहीं सकता। तो ये क्यों करी? इस करने के पीछे उनका एक ही सोच था कि वहां पर जैसे लोग भीड़ हो जाए और लोग मनोजीत मंडल क्यों करे, क्यों करा ऐसा, क्यों करा? नहीं देखिए, वो कह रहे हैं अपनी ही सीट पर जहां वोटिंग हो रही है वहां प्रचार कर रही थी आज। मुझे तो हंसी आ रही थी, 144 धारा कौन रहे थे, उससे पहले तोड़ा गया था एक ही बूथ पे, लेकिन बाकी जो 354 बूथ है ना, हम सब वहां पर एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल है, अभी तक ठंडा ठंडा कूल है। 90% वोटिंग, ये सब तो सिर्फ 70% को लेके बैठे हैं कब से, क्योंकि उनका रास्ता है 70%, उसके आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे लिए 90% से ज्यादा वोटिंग हो गई है, ये हमको पता है, सबको पता है, बंगाल में सबको पता है, इसलिए हम ठंडे से बैठे हो और बात भी कर रहे हो। तनाव में कौन है अंजना जी? ये सरकार देखिए, कितने बड़े सरकार, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी सरकार काल एक ऑर्डर लेके आते हैं, मध्यवित्त और जो मिडिल क्लास लोगों के जो बैंक के खाते, सेविंग्स अकाउंट, उनके लिए रिड्यूस कर देते हैं टैक्स और क्या है इंटरेस्ट और सो फॉर, और 12 घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ता है। कहते हैं कि ये एकदम क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी का तनाव आज प्राइम मिनिस्टर जब बंगाल में आए थे, उनके अंदर में देख क्या की बात कर रहे थे, शूली में चढ़ा देंगे, शूल त्रिशूल, और बांग्लादेश में आज अरे पर मनोजीत दा, एक दिन पहले ममता जी ने भी तो चिट्ठी लिखी ना सभी विपक्षी पार्टियों को। अब नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन की जगह, वो एक दिन पहले लिखने की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र बचाना है या नंदीग्राम बचाना है? नंदीग्राम एक सिंबल है, लोकतंत्र का एक सिंबल है, हर जगह में, भारत में हर जगह में लोकतंत्र खाते में। और ये हमसे ज्यादा आप जानते हो, कि अभी एक चैनल में जा गया था, वो किस तरह से ममता दी को गाली दे रहा था। आप ही लोग कहते हो ना किस तरह से दिखाया जा रहा है। हमने देखा था क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस के टाइम पे, हम सब देखा है, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का किस तरह का विरोधाभास देखिए। आज यहाँ आके कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस जा रहे हैं, ममता दी कुछ नहीं कर रहे। अरे अभी तो 3-4 दिन पहले आप बांग्लादेश गए थे, किस तरह से बांग्लादेश सरकार से बात नहीं कर सकते थे? वो तो बोल सकते थे क्यों रागी जी? आप क्यों बांग्लादेशी लोगों को घुसा दिया? अभी तो बात ठीक से कर रहे थे, हम खुश थे। अभी आपका असली पॉलिटिक्स शुरू हो गया जब आप इंडिया में आए। वहां से आज भी देखिए किसे वायलेशन कहते, हम लगातार कहते आए हैं किस तरह से वो जो मोतुआ का जो विलेज है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जाके किस तरह से वायलेशन किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आके भी उस विजिट का जिक्र किया है। हम वहां गए थे इसलिए ममता दी का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है रागी जी, घुसपैठियों पर बांग्लादेश में एक रुख और इंडिया में एक रुख नहीं हो सकता ना चुनावी प्रचार में। देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत की समस्या है। जब आप पहले भारत के अंदर जब आप उनको निकाल बाहर करने की बात करते हैं तो यही ममता दी जो है वो उनकी सुरक्षा में आकर के खड़ी हो जाती हैं। और ये आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल करके उनको ट्रेन पर बिठा करके बांग्लादेश भेजे जाने लगा था, तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उस समय नहीं थी, वो भी, ममता जी भी उसके विरोध में खड़ी हो गई थी।
वाजपेयी सरकार में रहते हुए भी इनका विरोध उन्होंने किया था। तो आज से नहीं, मुझे लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को पहले भारत के अंदर ही आपको कम से कम एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि क्या भारत के अंदर बांग्लादेशी इनक्लेव्स हम खड़े करें, और यदि खड़े करें तो आने वाले दिनों में भारत की सुरक्षा पर इसके क्या असर पड़ेगा, अभी लौट रहे हैं, सामाजिक इस टॉपिक पे समरसता लौट पर रहे इसके हैं। क्या ठीक है, असर पड़ेंगे। आज के नंदीग्राम पर जरा बात कर लेते हैं। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी को इस पर कोई लेना देना नहीं है। ममता जी को उनका वोट चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने, उन्होंने सबको कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। मतलब कहां पर लोकतंत्र खतरे में है? जहां कैप्टन अमरिंदर जीते वहां पर है, जहां अशोक गहलोत जीते वहां पर है, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार बनी शरद पवार के साथ वहां पर है, या फिर कहां पर है? सिर्फ जो पूरी लिस्ट है, एक सेकंड सर, जो पूरी लिस्ट है उसमें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही एक है जो सत्ता से बाहर है, बाकी जो सब सत्ता में है। अंजना जी, आपके शब्दों में ही लोकतंत्र खतरे में है। आपने पहले ही बोल दिया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इतनी दूरियां ये ममता दीदी ने लिखा है, खत में लिखा है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, पहली बार आपको भी एहसास हो रहा है और पूरे देश को एहसास हो रहा है कि लोकतंत्र में सुन तो लीजिए, लोकतंत्र में सबको पता है, लोकतंत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दूरियां इतनी देखने को पहली बार मिली है आजादी के बाद। इसके मतलब आज की डेट में आजादी के पहले जैसा माहौल है। ये हम नहीं, आपने भी मान लिया है कि पूरे देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। किसने मान लिया है? सबने मान रहे हैं, आप भी मान रही हैं। उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है वो आप ममता दीदी ने लिखा है। कर रही है कि पूरा, मैं कह रहा हूं अंजना जी सुन लीजिए, पूरा राष्ट्र खतरे में है। ये राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी निर्माण की बात कर रहे हैं।